संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। मतलब जैसे अगर हम बोलेंगे कि यह एक गाय है, अगर हम बोले यह एक काली गाय है, ठीक है, तो इसमें जो हो गया यह शब्द जो है ये क्या हुआ? सर्वनाम हो गया, ठीक है। यह शब्द जो है सर्वनाम हो गया। ये जो काला शब्द है ये क्या हुआ? विशेषण हो गया, इसको हम विशेषण बोलते हैं। अब गाय क्या हो गया? संज्ञा हो गया, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विशेषण। विशेषण कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संकेत संज्ञावाची विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग का पता चलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसे बोलेंगे वह एक चालाक लड़का है, तो चालाक क्या हो गया? उसका गुण हो गया। अगर बोलेंगे वह एक सुंदर लड़की है तो उसका रूप क्या हुआ? सुंदर है, ठीक है। उसी प्रकार अगर बोलेंगे हम लोग, उसी प्रकार देखिएगा संख्यावाची विशेषण। तो संख्यावाची विशेषण क्या होता है? जिस संख्या या सर्वनाम से किसी संख्या का बोध का पता चले उसको हम लोग संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए संख्यावाची विशेषण का भी 2 पार्ट होता है। संख्यावाची विशेषण का भी 2 पार्ट होता है। एक होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्या होता है, और एक होता है अनिश्चित। एक क्या होता है? अनिश्चित। मतलब निश्चित मतलब होता है मुझे 1 किलो, ठीक है, मुझे 1 किलो आलू दो, ठीक है। तो ये क्या होगा? देखिए यहाँ पर एक शब्द जो है ये क्या है? निश्चित फिक्स अमाउंट है, ठीक है। लेकिन हम मुझे बोलेंगे कि मुझे थोड़ा दूध चाहिए, मुझे क्या है? थोड़ा दूध चाहिए। तो ये जो है, चलिए दूध को नहीं बोलेगा, अगर मुझे बोलेंगे कि मुझे कुछ रुपये दो, मुझे क्या करो? कुछ रुपये दो। तो ये जो रुपये शब्द बोला गया है इसमें क्या है? इसमें देखा जा रहा है कि कुछ मतलब क्या है? इसमें पता नहीं चला कि कितनी संख्या मान, 1000 की, 2000 की, 3000, पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम जिससे परिणाम का बोध हो। परिणाम का होता है द्रव्य पदार्थ, जिसको हम लोग भाव बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बोलेंगे मुझे इसका भी देखिए 2 पार्ट होता है। इसका भी क्या होगा? 2 पार्ट होगा। एक को बोलते हैं हम लोग निश्चित, ठीक है, और एक को बोलते हैं अनिश्चित। एक होता है निश्चित परिणाम होता है, और एक होता है अनिश्चित परिणाम, ठीक है। अनिश्चित परिणाम क्या होगा? अनिश्चित परिणाम मतलब क्या होगा? मुझे 2, ठीक है, मुझे 2 लीटर दूध दो, ठीक है। ये देखिए क्या होगा? 2 शब्द जो हो गया ये क्या है? निश्चित परिणाम बता रहा है। अगर हम बोलेंगे मुझे थोड़ा पानी दो, मुझे थोड़ा पानी दो, ये थोड़ा शब्द जो हो गया ये क्या हो गया? निश्चित परिणाम, अनिश्चित परिणाम हो गया। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार से होता है संकेतवाचक विशेषण, इसको हम सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जिससे हमें किसी का संकेत का बोध चले उसको हम बोलते हैं सर्वनामिक। क्या बोलते हैं उसको? सर्वनामिक। जैसे बोलेंगे वह आया, वह लड़का आया, ठीक है। तो ये इसमें क्या है? वह शब्द देखिए सर्वनाम है, ठीक है। तो जिस विशेषण से पता चले कि कोई आया है, ठीक है, पता नहीं चला कौन आया है, तो ये सब क्या होगा? इसको हम बोलते हैं संकेतवाचक व सर्वनामिक विशेषण। समझ में आया? हाँ। ओके।